आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जो महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख देगी। 28 जनवरी 2026 सुबह का वक्त मुंबई से बारामती जा रहा एक प्राइवेट लियर जेट 45 प्लेन। बोर्ड पर थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, पायलट कैप्टन शंभवी पाठक और 3 अन्य लोग। लैंडिंग के दौरान अचानक प्लेन रनवे से फिसला, क्रैश हो गया और आग की लपटों में सब कुछ सुहा हो गया। 5 की मौत। आधिकारिक रिपोर्ट्स कहती हैं कि कोहरा था, टेक्निकल फेलियर था, लेकिन क्या यह सिर्फ हादसा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं कि अजीत पवार कौन थे। एनसीपी के दिग्गज नेता शरद पवार के भतीजे। 2019 में उन्होंने बीजेपी के साथ हाथ मिलाया, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया, डिप्टी सीएम बने, लेकिन परिवार में दरार पड़ गई। शरद पवार से अलग होकर अपनी एनसीपी चला रहे थे। हाल ही में 2024 के चुनावों में उनकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन दोस्तों राजनीति में दुश्मन कम नहीं होता है। ऑफिशियल स्टोरी यह है कि कोहरा था, विजिबिलिटी कम थी। लियरजेट 45 एक पुराना मॉडल है, 16 साल पुराना है और 2023 में इसी प्लेन में एक छोटा हादसा हुआ था, लेकिन रिपेयर्ड था। एएआईबी की टीम दिल्ली से बारामती पहुंची है, ब्लैक बॉक्स रिकवर किया है। लेकिन दोस्तों यहां से शुरू होती है कॉन्स्पिरेसीज की दुनिया। सबसे पहली थ्योरी यह है कि क्या यह राजनीतिक हत्या है। सिर्फ 4-5 दिन पहले शिवसेना यूबीटी के संजय राउत ने कहा था कि अजीत पवार एमवीए में वापस आ सकते हैं, शरद पवार के साथ एनसीपी फिर एक हो सकती है। राउत ने दावा किया कि अजीत पवार चुपके से प्लानिंग कर रहे थे और ठीक उसके बाद क्रैश हो गए। क्या यह टाइमिंग महज संयोग है? नहीं पता। दूसरी थ्योरी, परिवार की साजिश। शरद पवार और अजीत के बीच सालों से टकराव है, एनसीपी स्प्लिट हुई, चुनाव सिंबल की लड़ाई है, सुप्रिया सूले शरद की बेटी, क्या उन्हें फायदा? यह भी एक थ्योरी है। तीसरी थ्योरी है कि क्या कोई बाहरी हाथ है। ममता बनर्जी ने एक बड़ा बयान दिया है, उन्होंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी लगती है, एससी मॉनिटर जांच होनी चाहिए, एजेंसियां कॉम्प्रोमाइज हो चुकी हैं। उन्होंने हिंट दिया कि अजीत पवार महायुति से दूर हो रहे थे, तो क्या कोई बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व है? ये सारी वो थ्योरी है जो सोशल मीडिया पर चल रही है। और जब इस तरह के हादसे होते हैं, जब कोई राजनीतिक दिग्गज इस दुनिया से जाता है, तो इस तरह की थ्योरीज सामने आती हैं। लेकिन हम इन तीनों में से किसी भी थ्योरी की पुष्टि नहीं कर रहे। ना तो हम जो ममता बनर्जी कह रहे हैं उसकी पुष्टि करते हैं, ना हम परिवार के बीच जो राड़ चल रही है उसकी वजह से ये हुआ उसकी पुष्टि करते हैं, और ना ही इसकी पुष्टि करते हैं कि वापस से शरद पवार से मिल रहे थे, संजय राउत जो कह रहे थे कि वो ठीक था। इन सब की हम पुष्टि नहीं करते हैं। हालांकि उनकी मौत के बाद ये थ्योरीज चल रही हैं और इन थ्योरीज पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।